एंड सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज फुल मून है और क्या है करंट एनर्जी आज हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक कोल्ड बिहेव चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है। अगर बात हो रही है तो काफ़ी रूड बिहेव हमारे मैस्कुलाइन दिखा रहे हैं, जैसे फेमिनाइन से भाग रहे हैं। फेमिनाइन अगर सब कुछ भूल कर फिर से कनेक्शन को ठीक करने के बारे में सोचकर आगे बढ़ती है, तो जैसे वो वैसे ही वो रन करते हैं, पास नहीं आते, इग्नोरेंस दे रहे हैं, अपनी फेमिनाइन को अवॉइड करते जा रहे हैं। जितना फेमिनाइन इनसे कनेक्ट करना चाह रही थी, जितना इस रिश्ते को ठीक करना चाह रही थी, उतना ही वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। बार बार अपने ऐसे रिएक्शन से यह फेमिनाइन को हर्ट करते चले जा रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन उनसे मिला है। मैस्कुलाइन को यही लगता है कि फेमिनाइन ऐसे ही इशू बना रही है। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इसमें हमारी दोनों की भलाई है, दोनों के भले के लिए ही वह कर रहे हैं और वही सही है, वैसा ही मैं चल रहा हूँ और यही उन्हें अपने लिए ठीक लग रहा है। मैस्कुलाइन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, जहाँ एक प्रेजेंस है, या फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो स्ट्रोंगली उन पर नज़र बनाए हुए है और मैस्कुलाइन उनको बचने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। फेमिनाइन किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रिश्ते को ठीक करने के लिए एफ़र्ट भी डाल रही है, बट इनकी तरफ से कोई भी एफ़र्ट नहीं है। उल्टा एक कोल्ड बिहेव दिखा रहे हैं हमारे मैस्कुलाइन, जिस कारण फेमिनाइन जब उनकी तरफ एफ़र्ट लगाती है, वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो पेनफुल सिचुएशन में चली जाती है और बैक हो जाती है। मैस्कुलाइन उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अपने वर्क आदि में खुद को बिजी रखे हुए हैं, ऐसा शो कर रहे हैं। हालांकि प्यार है, चाहत है, बट फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अवॉइड करते जा रहे हैं। तो मैं फेमिनाइन से यही कहूँगी कि जैसा बिहेव मैस्कुलाइन दिखा रहे हैं, वैसे ही आप दिखाएं। कुछ मैस्कुलाइन यहाँ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं। बहुत से मैस्कुलाइन हुए भी होंगे, चाहे वो कैसे भी फेमिनाइन को अवॉइड कर रहे हैं, बट कुछ फेमिनाइन को यह फोर्स कर सकते हैं, इंसिस्ट कर सकते हैं फिजिकल होने के लिए। फेमिनाइन को लेकर किसी तरह की कोई स्ट्रेस आदि या उन्हें लेकर कंसर्न नहीं है, बस खुद को अपने वर्क आदि में लगाए हुए हैं। फेमिनाइन को तरफ उनका कोई फोकस नहीं है। फेमिनाइन फिर भी उन्हें प्यार दे रही है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नाइट में या फिर कभी कभी याद कर रहे हैं और एक फेमिनाइन उन्हें प्यार भी कर रही है और मैस्कुलाइन बार बार उन्हें हर्ट करते जा रहे हैं। जानते सब हैं कि फेमिनाइन उन्हें कितना प्यार करती है, बट फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। या फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी कि इतना इमोशनल ना हो, उनके पीछे ना भागें। अपनी लाइफ की हर चीज़ पर वह फोकस उनका बना हुआ है, सब चीज़ें प्रायोरिटी में ले रहे हैं, बट फेमिनाइन की दुख तकलीफ़ ही उनका कोई ध्यान नहीं है। काफ़ी टाइम से दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, बहुत सारे स्ट्रेस में फंसे हुए हैं। कोई लीगल मैटर या फिर कोई फैमिली मैटर या कोई प्रॉब्लम्स में भी वह कुछ मैस्कुलाइन फंसे हुए हो सकते हैं, जिस कारण वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उनके ऐसे बिहेवियर से फेमिनाइन बार बार नेगेटिव सोच रही है, जिस कारण भी वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हैं। सो उन्हें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। यहाँ मैस्कुलाइन खुद भी बहुत परेशान चल रहे हैं, जिस कारण वो फेमिनाइन से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और बहुत से मैस्कुलाइन परेशान भी नहीं है, फिर भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो
यहाँ कुछ मैस्कुलाइन अपसेट हो सकते हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनके बना हुआ है। हेल्थ इश्यू भी इन्हें हो सकते हैं। आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ में लगे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोशिश मेहनत कर रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन को यही लगता है कि इनका एक सोल कनेक्शन है। आप जितना भी इनसे दूर जाओ, ये कितना ही लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट हो जाए, कितनी ही दूरी आ जाए, कितना ही सेपरेशन हो जाए, जो कुछ भी ये पाए, जो कुछ भी हो रहा हो, बट प्यार कम नहीं होता, प्यार बहुत है बट एक्सप्रेस नहीं करते हमारे मैस्कुलाइन। बार बार यह रिश्ता टूटता है, बार बार यूनियन होता है, ये साइकिल घूमता जा रहा है। जो अपनापन इन्हें अपनी फेमिनाइन से मिलता है, जो सुकून उन्हें फेमिनाइन से मिलता है, वो कहीं और नहीं। अगर कोई और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जहाँ फेमिनाइन को लगता है वो उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, बट चाहे जो भी हो बट सुकून फेमिनाइन है। वहीं उन्हें एक होम जैसी फीलिंग आती है, एक कंफर्ट जोन मिलता है। सबसे ज़्यादा पीसफुल एनर्जी उन्हें फेमिनाइन से ही मिलती है। उन्हीं में शांति, उन्हीं में सुकून, उन्हीं में पीस है। उन्हें यही लगता है कि फेमिनाइन से मिलना उनका जैसे डेस्टिनी में था, तय था, उनके साथ उनका लाइफ पर्पस है। बट यहाँ फ़िलहाल लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, फाइट्स है। फेमिनाइन भी उन्हें वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रही है जैसे वो किया करती थी। वो भी उन्हें ट्रिगर ही कर रही है, उनका हार्ट ब्रेक बार बार कर रही है, सुना रही है। बट दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड है। दोनों का मिलना बिछड़ना बार बार लगा हुआ है। यहाँ उन्हें लग रहा है कि हमारा डेस्टिनी में यह लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में यहाँ दोनों का सोल पर्पस सेम हो सकता है, तभी बार बार ऐसा होता है। उन्हें यही लगता है कि वे दोनों कोई लाइफ पर्पस को लेकर यहाँ आए हैं। फेमिनाइन जस्टिस का वेट भी कर रही है, उन्हें डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट है और वो उन्हीं को सरेंडर कर रही हैं। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं बट वो साथ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ जाते हैं। उनका सपना फेमिनाइन के साथ रहने का है, उनके साथ मैरिड करने का है, बट उन्हें लगता है कि यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा, यह अधूरा रहेगा। इस बात का दुख भी उन्हें है। यहाँ इसी स्ट्रेस के चलते वो अपनी फेमिनाइन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सपने पूरे नहीं होंगे और उनकी खुशियों का गला घुटेगा, तकलीफ़ होगी, तो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आत्मा को बार बार मारते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं। दोनों सोल्स का यही हाल है। एक स्टक एनर्जी में है हमारे मैस्कुलाइन, जहाँ फैमिली, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ आदि के कारण हेल्पलेस हैं और स्टक हैं। बहुत सी चीज़ें, सिचुएशन हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह बहुत बार सब बंधनों से आज़ाद होकर अपनी सोल की अपनी हार्ट की सुनना चाहते हैं। आज़ाद पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, वहाँ कोई रोकने वाला ना हो, और एक स्टेबिलिटी अपनी फेमिनाइन को दें और एक स्टेबल कमिटमेंट दें, यूनियन में आए और एक मैरिज और सक्सेस वह चाहते हैं और अपनी खुशियों के साथ फेमिनाइन के साथ जीना चाहते हैं। बट फेमिनाइन को एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही रखते हैं, बट एक्शन कुछ नहीं ले पाते। सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और काफ़ी इमोशनल होते हैं, बट जैसे ही सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक्शन लेने से भी रुक जाते हैं। इमोशनल कमिटमेंट उन्हें देना चाहते हैं बट रुक जाते हैं और अपनी फेमिनाइन के पास आकर वो अपने सारे पेन भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाते हैं। उन्हें फेमिनाइन ही अपनी सी लगती है। मिलना भी, कितना भी पेन हो, सब भूल जाते हैं, बट सोसाइटी, फैमिली आदि के चलते अपनी आत्मा को बार बार मारते हैं। उसकी आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं, उसे मारते जा रहे हैं। सबके बारे में सोचने लगते हैं और उनके एक्शन से जो बाकी लोगों का दिल टूट जाएगा, या मैरिड है तो कितने लोगों की लाइफ स्पाइल हो जाएगी, यह सब सोचकर वहीं खड़े रह जाते हैं। अदरवाइज़ वो सिर्फ अपने और अपनी फेमिनाइन का ही साथ
लाइफ टाइम चाहते हैं, प्यार बहुत है, इस रिश्ते को जीना चाहते हैं और इस कनेक्शन के बारे में डीपली सोच रहे हैं। इस सेपरेशन से उन्हें समझ आया है कि फेमिनाइन उनके लिए क्या है, वो उनके बिना नहीं रह सकते और उनकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। इस टाइम उन्हें यह भी लग रहा है कि फेमिनाइन इस टाइम उनकी बस बुराइयां देख रही है। उन्होंने आज तक उनके साथ जो भी अच्छा किया वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें इस वक्त इस बात का दुख भी है कि हमारा प्यार कमज़ोर रहा। फेमिनाइन ने उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए था, ना सिर्फ बुराइयाँ। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन बस वही देख रही है जो पास्ट में उन्होंने उनके साथ गलत किया। यह यहाँ जो अच्छा किया उस पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उन्हीं गलती पर उनका फोकस है, उन्हें ही बार बार दिखा रही है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन अब उन्हें वो प्यार नहीं दिखा रही है जो दिखाया करती थी। उन्होंने अपने दिल का दरवाज़ा उनके लिए जैसे बंद कर दिया है। मैस्कुलिन यही चाहते हैं कि वो उनकी लविंग फीलिंग्स को याद करें, उनके प्यार उनको याद करें, उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करें, ना कि पास्ट में जो बुरा हुआ उसे लेकर बैठी रहे। उन्हें फॉरगिव करें और पहले की तरह इस कनेक्शन में फेमिनाइन आ जाए। वो यही चाहते हैं और यही करना भी चाहते हैं। वो नहीं यही कहना चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे फेमिनाइन एक्सेप्ट करें। मेरी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपने देखी हैं तो आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, यही वह सोच रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।